हेलो एवरीवन। हेलो क्लास 10th एस्पिरेंट। आज हम सब मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ने वाले हैं। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल स्टार बना लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये एक पूरे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जो पूरे हम पढ़ाएंगे। ये एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें इसको पढ़ने से पहले आपको क्या एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटम का सिंबल याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं मेटल आखिर है क्या। व्हाट इज मेटल। ठीक, मेटल क्या होते हैं जो जानते हैं। देखिए, मेटल is that element. Metal is that element which form पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को ही केटायन के कहते हैं। which form पॉजिटिव आयन by losing वन या मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब मेटल वैसा एलिमेंट है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन बनाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, मेटल वैसा एलिमेंट है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करके लूजिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मेटल उसी को कहते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन यानी केटायन बनाता है। ठीक है, यहाँ तक जान ली। मेटल का डिफिनेशन हो गया। अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ठीक ना, ये सोडियम एटम है। ये इधर रखते हैं एटम, इधर रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर रखते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयन भी बोल सकते हैं। ठीक, देखिए सोडियम एटम, पहला है सोडियम एटम। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ठीक, 281। ध्यान दीजिएगा, सोडियम को अंतिम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका एक है। सोडियम चाहेगा कि अंतिम सेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कैसे होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखिए, तो कम कौन है, कम है 1, तो 1 का वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Na पर 1+ आयन बना लेगा। ध्यान दीजिएगा, जो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उस पर प्लस आयन होता है और जो गेन करते हैं उस पर माइनस आयन होता है। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम का हो गया। एल्युमिनियम का 283 होता है। एल्युमिनियम Al, ये चाहेगा एल्युमिनियम कि अंतिम सेल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो ये क्या करना पड़ेगा इसको, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, यही ना। या तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो कम कौन है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एल्युमिनियम पर +3 आयन हो जाए। यहाँ तक ठीक है। ये हो गया हम जाने मेटल के बारे में, मेटल का डिफिनेशन। ठीक है, अब आगे जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है,
देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, या फिर वीडियो को रोक करके पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लें। ठीक है, मिटा रहे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिएगा, अब नोट में करके लिखा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन, फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू which it is called इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, हम अभी बताएं कि इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो अधिकतर मेटल जो होता है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसके कारण ड्यू टू विच, यानी जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक ना, जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। अब ये बात ये रहा कि आखिर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, वो भी हम जानेंगे आएगी वीडियो में। अब जानते हैं नॉन मेटल क्या है। ठीक है, व्हाट इज नॉन मेटल, यहाँ तक मिटा रहे हैं। अब दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल, देखिए, नॉन मेटल इज दैट एलिमेंट, नॉन मेटल इज दैट एलिमेंट, नॉन मेटल इज दैट एलिमेंट which form निगेटिव आयन, निगेटिव आयन को हम सब एनायन भी कहते हैं, एन आयन, which form निगेटिव आयन by gaining वन या मोर इलेक्ट्रॉन, वन या मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नॉन मेटल इज दैट एलिमेंट, नॉन मेटल वैसा एलिमेंट है जो क्या करते हैं, नॉन मेटल वैसा एलिमेंट है विच फॉर्म निगेटिव आयन, यानी विच फॉर्म निगेटिव आयन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय गेनिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ले करके बनाते हैं, दूसरे एलिमेंट से ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मेटल क्या है, मेटल वैसा एलिमेंट है या ऐसा एटम है, एटम भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक ना, वैसा एलिमेंट है जो क्या करता है, एक या एक से अधिक वन या मोर इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाता है। जबकि नॉन मेटल एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन यानी एनायन बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम सिखाते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर पहला, क्लोरीन है। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये अंतिम सेल में चाहे कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए। ठीक ना, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, अंतिम सेल में चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो अंतिम लूज कर देगा तो अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कम कौन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो गेन करने पर 1 माइनस। ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए सीएल पर -1 आयन। ठीक उसी प्रकार सल्फर का 2 8 6 होता है। अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कम जोन है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा,
ये हो गया मेटल एंड नॉन मेटल का डिफिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और लिखा रहे हैं नॉन मेटल का। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, ठीक ना, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल इज, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल फॉर्म FORM फॉर्म नेगेटिव आयन, नेगेटिव बाई गेनिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसको उतारने के बाद ये उतारिएगा नोट में करके मेटल के बारे में। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गेनिंग वन या मोर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिएगा, जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ठीक है, यहाँ तक हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग को जो हमें बताइएगा। ठीक है।